हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की एंड सारे वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस की। ठीक है, सो बात करेंगे NVBDCP की, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की, एंड वेक्टर रिलेटेड डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। ठीक है, मतलब कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स भी इसके बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ। सबसे पहले ये लोगो किसका है? यह लोगो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का। कैसे मैं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक वेक्टर भी है, मस्कीटो हो सकता है। ठीक है, दिस इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये आया था 2002 को। ऑलराइट, सो एक छोटा सा हिस्ट्री है। जैसे सबसे पहले क्या होता था ना, हर डिजीज के लिए अलग प्रोग्राम होता था। जैसे मलेरिया के लिए अलग है, डेंगू के लिए अलग चल रहा है, फाइलेरियासिस के लिए अलग है, कालाजार के लिए अलग है। तो वैसे ही मलेरिया के लिए 1953 में था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, 58 में था आयरन इरेडिकेशन, 77 में आया मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, 97 में आया एनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, 2002 में आया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि फिर देखा गया कि ये जो सारी डिजीजेज हैं ये मच्छरों से हो रहे हैं या सैंडफ्लाई से हो रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने का, सबको कंट्रोल करने का तरीका एक ही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, अब कौन कौन सी डिजीजेज इंक्लूडेड हैं? तो वेक्टर में कितने लेटर्स हैं? अगर आप देखो वेक्टर में कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। तो ये कितने डिजीजेज से प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है 6 डिजीजेज से। 6 लेटर्स हैं तो 6 डिजीजेस। अब आप कौन कौन से मच्छर जानते हो? एक जानते हो गया एनोफिलीज, ये क्या ट्रांसमिट करता है? मलेरिया। ठीक है, फिर एक जानते हो क्यूलेक्स, ये क्या ट्रांसमिट करता है? जापानीज एनकेफेलाइटिस एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ओके, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ऑलराइट, ओके। उसके बाद एक आप जानते हो एडीज, तो एडीज क्या ट्रांसमिट करता है? एडीज ट्रांसमिट करता है डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, एडीज ट्रांसमिट करता है डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, फिर एक मच्छर नहीं है, सैंडफ्लाई है। सैंडफ्लाई क्या ट्रांसमिट करता है? काला आजार, या उसको बोल सकते हैं विसरल लीशमेनियासिस। ठीक है, विसरल लीशमेनियासिस। ठीक है, तो 6 डिजीजेस हो गए। ऑलराइट, अब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आया 2002 में। अब क्योंकि ये 6 डिजीजेस वेक्टर्स से हो रही हैं, जिनको मैनेज करने का भी एक ही तरीका था, तो प्रोग्राम भी सेम हो गया। ठीक है, टारगेट्स ऑफ द प्रोग्राम: API एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन अचीव करना था। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट मोर देन 10% होना चाहिए। प्लस हम लोग काला आजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। इसके टारगेट्स थे 2010, फिर 2015, फिर 2020। अभी भी लाइक द सूनर द बेटर। अभी इसको इंडिविजुअली डिजीज में भी डिस्कस करेंगे। कंट्रोल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम डेंगू। ओके, ये सब है टारगेट। अब आ जाओ, जैसे मैंने बोला नाम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब इन सब वेक्टर्स को मैनेज करने का तरीका एक है। ठीक है, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल मेजर्स। इसमें क्या क्या मेजर्स आते हैं? एंटी लार्वल मेजर्स, एंटी एडल्ट मेजर्स अगेंस्ट मस्कीटो, लेजिस्लेटिव। एंटी लार्वल में क्या क्या दिख रहा है? निमोनिकस का क्या है? ECB, एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंटी एडल्ट मेजर्स में क्या दिख रहा है? स्पेस स्प्रे, ठीक है, या इंडोर रेसिडुअल स्प्रे एंड जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, अगेंस्ट मस्कीटो मतलब मस्कीटो नेट्स एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पे क्या करना है। ठीक है, सो एंटी लार्वल मेजर्स में क्या करते हैं? एंटी लार्वल में है ECB, एनवायरमेंटल कंट्रोल का मतलब है सोर्स रिडक्शन। दिस यील्ड्स परमानेंट रिजल्ट, याद रखना ये परमानेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, दिस यील्ड्स परमानेंट रिजल्ट, ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, परमानेंट रिजल्ट देता है इंजीनियरिंग मेथड्स। जैसे इसमें क्या है? लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड, आप ग्राउंड को लेवल कर दो। ठीक है, मेक दी वाटर एल्कलाइन है। ठीक है, रिड्यूस कर दो एल्कलिनिटी को। ठीक है, उसके बाद ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज अचीव कर लो। सो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल कंट्रोल है। ठीक है, विच इज अटेन्ड थ्रू इंजीनियरिंग मेथड्स, ये परमानेंट रिजल्ट देते हैं। केमिकल में केमिकल जो एंटी लार्विसाइड है, जो पूछा जाता है, नेम अ केमिकल विच इज अ लार्विसाइड, पैरिस ग्रीन। दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है? कोई हम लोग जैसे फिश को यूज कर रहे हैं लार्वा को खाने के लिए, गैम्बूजिया फिश, लार्विवोरस फिश। ठीक है, एक और है लेबिस्टर रेटिकुलेट्स, ये तो PYQ है। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं? मच्छर को यूज कर सकते हैं मच्छर को खाने के लिए। प्रेडेटर मस्कीटो कौन है? ये टॉक्सोरिंकाइटिस स्प्लेंडेंस, जो किसको खाएगा? एडिस इजिप्टाई को खाएगा। ठीक है, सो एंटी लार्वल मेजर्स में एनवायरमेंटल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें जो एनवायरमेंटल मेथड है वो इंजीनियरिंग मेथड से अचीव होता है, वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, फिर आ जाओ एंटी अडल्ट स्प्रे। एंटी अडल्ट मेजर्स में क्या होगा?
इंसेक्टिसाइड का स्प्रेइंग होगा, या तो वो फॉगिंग होगा मतलब स्पेस में स्प्रे किया जाएगा, या इंडोर रेसिडुअल स्प्रे। बट कौन कौन से अडाल्टिसाइड्स यूज होते हैं? मैलेथियन एंड पायरिथ्रम एक्सट्रैक्ट इज फॉर स्पेस स्प्रे। यूजुअली वी डोंट प्रेफर स्पेस स्प्रे के लिए डीडीटी क्योंकि उसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है, और इंडोर रेसिडुअल स्प्रे में तो कोई भी लगा सकते हैं, डीडीटी, मैलेथियन एंड पायरिथ्रॉइड्स। ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब कि कहाँ पे हमें फोकल स्पेस स्प्रे करना है, कहाँ पे हमें अडल्ट मस्कीटो के लिए इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करना है, तो वो डिसाइड होता है एपीआई पे। ठीक है, अब एपीआई अभी मैं पढ़ाऊंगी, बट फिर भी एपीआई इज एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, मतलब जितना भी टोटल पॉपुलेशन होगा ना अंडर सर्विलेंस, ठीक है, उनमें टोटल कंफर्म्ड केसेस ऑफ मलेरिया कितने हैं। ठीक है, टोटल कंफर्म्ड केसेस ऑफ मलेरिया कितने हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से। ठीक है, अब एपीआई के बेसिस में हमने स्टेट्स को क्लासिफाई किया है। जैसे कैटेगरी 0 क्या है? जीरो इंडिजिनस स्टेट, प्रिवेंशन ऑफ री एस्टैब्लिशमेंट फेज, मतलब वहां पे कोई केस ही नहीं मिलता है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है। कैटेगरी 1 क्या है? वो स्टेट्स जो एलिमिनेशन फेज में, मतलब वहां पे एपीआई, मैंने बोला था ना प्रोग्राम एपीआई कितना करना चाह रहा है, लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन, तो जो एलिमिनेशन फेज में है वहां एपीआई लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन हो चुका है। ठीक है, अचीव हो चुका है। कैटेगरी 2 क्या है? वो एलिमिनेशन से जस्ट पहले, प्री एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि एपीआई लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन है एट रिस्क, बट सम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका एपीआई 1 पर 1000 या अभी भी उसके अबव है। कैटेगरी 3 कौन से? 10 स्टेट्स होते हैं, इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज, जहां पे एपीआई ऑफ 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन या अबव ही है। ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन पे नजर मारना। अब देखो, इसी एपीआई के बेसिस पे हम लोग मलेरिया को कंट्रोल करेंगे। पहले मलेरिया की बात हो रही है, ठीक है, फिर सेपरेटली कालाजार, फाइलेरियासिस, डेंगू, सब की बात होगी। ठीक है, अब देखो एरियाज हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो एरियाज जिसमें एपीआई मोर देन 2 है और वो एरियाज जिसमें एपीआई लेस देन 2 है। तो वो एरियाज जिसमें एपीआई मोर देन 2 है वहां पे किया जाएगा रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रे, दैट मींस इंडोर रेसिडुअल स्प्रे। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, रेसिडुअल स्प्रे जब हम लोग कर रहे हैं विद एपीआई मोर देन 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको डीडीटी, मैलेथियन, पायरिथ्रॉइड्स कुछ भी यूज हो सकता है एट 6 वीक्स इंटरवल्स। ठीक है, 2 राउंड्स 3 राउंड्स देखेंगे अभी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सीजन। ठीक है, ये कब किया जाएगा? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सीजन। ओके, और जहां पे भी एपीआई लेस देन 2 है वहां पे क्या करेंगे? सिर्फ फोकल स्पेस स्प्रे करेंगे। ठीक है, फोकल स्पेस स्प्रे करेंगे। एक्चुअली डीडीटी स्पेस स्प्रे के लिए इज नॉट दैट प्रेफर्ड, मैलेथियन या पायरिथ्रॉइड्स की वो तभी करेंगे जब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का केस आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करोगे, एपीआई इज मोर देन 2, और फोकल स्पेस स्प्रे कब करोगे? जब एपीआई लेस देन 2 है, उसी टाइम करोगे जब एक केस आएगा। ठीक है, अब मलेरिया मंथ कौन सा है याद रखना, विच इज द मलेरिया मंथ? मलेरिया मंथ एवरीबडी इज जून, क्योंकि उस टाइम एजुकेट किया जाता है, क्योंकि उसके बाद तो ट्रांसमिशन सीजन आ जाता है। ठीक है, अब देखो इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, हमने इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करना है। ठीक है, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे। अब इंडोर रेसिडुअल स्प्रे जो है ये कब करना है? ये करना है जब भी एपीआई मोर देन 2 है। ठीक है, अब ये कैसे करना है? सबसे पहले आप करोगे 2 राउंड्स ऑफ डीडीटी यूज करना इन ट्रांसमिशन सीजन एट 6 वीक्स इंटरवल। ठीक है, एट 6 वीक्स इंटरवल जिन भी एरियाज का एपीआई मोर देन 2 है। 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर मच्छर डीडीटी से एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब डीडीटी रेजिस्टेंट है, तो क्या करेंगे? 3 राउंड्स ऑफ मैलेथियन, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ट्रांसमिशन सीजन में। ठीक है, और अगर मच्छर रिफ्रैक्टरी है टू डीडीटी एंड मैलेथियन दोनों, तो 2 राउंड्स ऑफ पायरिथ्रॉइड्स करेंगे एट 6 वीक्स इंटरवल्स। ठीक है, याद रखना, पहले 2 राउंड्स ऑफ डीडीटी नहीं काम किया तो 3 राउंड्स ऑफ मैलेथियन। ठीक है, और फिर नहीं काम किया तो 2 राउंड्स ऑफ पायरिथ्रॉइड्स। हर राउंड के बीच इंटरवल कितना रहेगा? 6 वीक्स इंटरवल। ठीक है, एक और चीज होता है गाइस, जहां पे भी कोई भी एरिया जहां आपको दिखेगा कि एपीआई इज मोर देन इक्वल टू 5, वहां हम लोग LLIN यूज करते हैं। LLIN क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। ओके, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। ओके, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? इसकी शेल्फ लाइफ होती है 3 ईयर्स। और जहां पे भी एपीआई 2 to 5 है वहां हम लोग कौन से नेट्स यूज कर सकते हैं? कन्वेंशनल नेट्स, जिसकी शेल्फ लाइफ होती है 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ होती है 6 मंथ्स टू 1 ईयर। समझ में आया? बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए आपको देखना है एपीआई क्या है। एपीआई अगर लेस देन 2 है
तो फोकल स्पेस स्प्रे करोगे। API मोर देन 2 है तो इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करोगे। 2 राउंड्स के साथ DDT या 3 राउंड्स मैलिथियन या 2 राउंड्स पायरिथ्रॉइड 6 वीक्स इंटरवल्स में। बट फिर API अगर मोर देन 5 है तो साथ में लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स यूज करोगे, और अगर 2 to 5 है तो कन्वेंशनल नेट्स, लेस देन 2 में यूज नहीं करना होता है। ठीक है, चलो ये था इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। बट सबसे अच्छा क्या है गाइस, एंटी लार्वल मेजर। उसमें भी कौन सा, एनवायरमेंटल। ठीक है, सोर्स रिडक्शन। ठीक है, मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए ब्लड स्लाइड्स प्रिपेयर होते हैं। इसमें कौन सा स्टेन है, JSB स्टेन, जसवंत राय भट्टाचार्य स्टेन। ऑल्सो यहाँ पे हम कौन सा स्टेन यूज कर सकते हैं, जीमसा स्टेन। ठीक है, ऑलराइट। फिर थिक स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है। थिक स्लाइड क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू आइडेंटिफाई वेदर मलेरिया प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ मलेरिया, आइडेंटिफाई प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ मलेरिया। ठीक है, स्पीशीज नहीं बताता, ये सिर्फ मलेरिया है या नहीं ये बताता है, मलेरियल पैरासाइट है या नहीं। ठीक है, और थिक स्लाइड क्या इंडिकेट करता है, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी इंडिकेट करता है। फिर थिन स्लाइड क्या बताते हैं, ये बताते हैं स्पीशीज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कौन सी स्पीशीज है मलेरिया की, इज इट falciparum, is it vivax, ovale, malaria? So basically thin slide क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पेसिफिसिटी ऑफ मलेरिया। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ मलेरिया। गॉट इट एवरीबडी। ठीक है, थिक एंड थिन स्लाइड। स्टेन का नाम याद रख लेना, ये बजवर्ड आ सकता है, JSB स्टेन। अगर जब हम स्लाइड नहीं प्रिपेयर करते, याद है मल्टीपर्पज वर्कर मेल जो सब सेंटर में पोस्टेड होते हैं वो हाउस टू हाउस जाते हैं, प्रिपेयर्स मलेरियल स्लाइड्स एवरी फोर्टनाइटली। ठीक है, और जब मान लो माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो RDT रैपिड डायग्नोस्टिक किट से भी मलेरिया पता किया जा सकता है। ऑलराइट, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है रैपिड डायग्नोस्टिक किट से। अब आ जाओ आगे, ट्रीटमेंट एज फॉर मलेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर कोई भी है जिसको वाइवैक्स एंड ओवेल है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्लोरोक्वीन। ओके, क्लोरोक्वीन। इसका न्यूमोनिक क्या है, VOC, वाइवैक्स या ओवेल, वाइवैक्स या ओवेल, ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरोक्वीन। ठीक है, इसमें प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट इट डजंट मैटर, प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट इट्स द सेम। Okay, chloroquine is the drug of choice, VOC. But suppose somebody suffers from Plasmodium falciparum, okay, or Plasmodium malariae. The drug of choice is ACT, artemisinin combination therapy. If they reside in other states, okay, then it is ACT-SP, sulfadoxine pyrimethamine. But if they reside in northeastern state, okay, then it is ACT-LM, artemether lumefantrine plus primaquine. Okay, plus primaquine. All right, very very important. But suppose somebody suffers from Plasmodium falciparum in pregnancy. Okay, in pregnancy. Now, if they are in the first trimester, what is the drug of choice? In the first trimester, the drug of choice is quinine. ठीक है, क्या है drug of choice? Quinine. But अगर वो second या third trimester में है, ठीक है, second या third trimester में है, तब क्या है drug of choice? ACT. इसमें अगर अदर स्टेट्स में है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अदर स्टेट्स में है तो ACT-SP, ऑलराइट। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है तो क्या है, ACT-LM, आर्टीमीथर ल्यूमीफैंट्राइन प्लस। बट प्लीज रिमेंबर प्राइमाक्वीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, प्राइमाक्वीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कभी नहीं दिया जाता है, प्राइमाक्वीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। बट क्वेश्चन आ गया कि ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरी इन प्रेगनेंसी, ट्राइमेस्टर एग्जामिनर ने दिया ही नहीं, तब क्या करोगे, क्या आंसर दोगे, तब क्विनीन मत देना, ACT। ठीक है, यह है ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी मैंने अलग से दिखा भी दिया है कि वाइवैक्स में क्लोरोक्वीन है, प्राइमाक्वीन तो देते नहीं है। फैल्सीपेरम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्विनीन है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर ACT है, ACT-SP फॉर 3 days, नहीं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ACT-LM। ओके, मूविंग अहेड। कभी कभी पूछ लेता है मिक्स्ड इन्फेक्शन अगर 2 है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाइवैक्स, मतलब कैसे होगा, एरिया स्पेसिफिक ACT प्लस प्राइमाक्वीन फॉर 4 days। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफाइलैक्सिस। इसका मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो टू अ मलेरिया एंडेमिक रीजन तो क्या करोगे। सो मलेरिया एंडेमिक रीजन अगर आप मोर देन 6 वीक्स जा रहे हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 6 वीक्स, ये है लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस। इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लेस देन 6 वीक्स तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म। तो अगर आप मोर देन 6 वीक्स के लिए जा रहे हो, द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेफ्लोक्वीन। स्टार्ट कब करते हैं, 2 to 3 वीक्स बिफोर ट्रैवल एंड कंटिन्यू 4 वीक्स पोस्ट ट्रैवल। अगर आप छोटे टाइम के लिए जा रहे हो जो कि लेस देन 6 वीक्स है, ड्रग ऑफ चॉइस
क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। वो कब स्टार्ट करेंगे, 1 to 2 days बिफोर ट्रैवल एंड कंटिन्यू फॉर 4 weeks पोस्ट ट्रैवल। ऐसे भी याद रखना गाइस, अगर मैं आपसे बोलूं शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन। अब शॉर्ट टर्म मतलब देखो A to D डिस्टेंस शॉर्ट होता है ना, ठीक है। और अगर मैं बोलूं लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मेफ्लोक्विन। अब देखो A to M लॉन्ग डिस्टेंस है, याद रखना, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्शन में हम लोग बेसिकली मस्कीटो नेट्स की बात करते हैं गाइस, तो कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। वो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स होते हैं जिनमें पायरीथ्रॉइड्स होता है, डेल्टामेथ्रिन, साइफ्ल्यूथ्रिन या पायरीथ्रम भी हो सकता है। बट इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ नेट्स कब तक होता है, तो अगर उनमें पायरीथ्रॉइड्स है, ठीक है, कन्वेंशनल नेट्स हैं, ठीक है, कन्वेंशनल नेट्स, तो कन्वेंशनल नेट्स की इफेक्टिवनेस होती है 6 months to 1 year। उसको आइडियली रिट्रीट करना चाहिए एवरी 6 months। LL-ion जो होती है उसमें पायरीथ्रॉइड्स के साथ कुछ केमिकल बाइंडर्स भी होता है और उसका शेल्फ लाइफ होता है अप टू 3 years, ठीक है। ये है PYQ। और ये भी है PYQ कि अगर आप इंसेक्टिसाइड नेट्स देखोगे ना, मस्कीटो नेट्स, तो उसमें नंबर ऑफ होल्स पर स्क्वायर इंच कितना है, मोर देन 500, और डायमीटर ऑफ और ईच होल कितना है, लेस देन 0.0475 इंचेस। ये भी PYQ है। पर स्क्वायर इंच नंबर ऑफ होल्स कितना है, मोर देन 150, और ईच होल का डायमीटर कितना है, लेस देन 0.0475 स्क्वायर इंच, ठीक है। चलो अब कुछ थोड़ी सी एक आध बात और करेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया हमें पता है किस मच्छर से होता है, सो ये होता है एनोफिलीज से, ठीक है। एनोफिलीज कैसे आइडेंटिफाई करते हो, बैठता है ये 40 डिग्री एंगल में टू द सर्फेस ऑफ द स्किन सर्फेस, प्लस इसमें क्या होता है, स्पॉटेड विंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्पॉटेड विंग्स होते हैं, ठीक है। ओके, इसको किसने डिस्कवर किया था, ये बंदा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की ट्रांसमिशन को डिस्कवर किया था रोनाल्ड रॉस ने। इन्होंने बोला था कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया एक वेक्टर से होता है, ठीक है। इंडिया रफली 3% ऑफ मलेरिया केसेस देता है, अफ्रीका मेजर देता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है, हमें पता है मलेरिया का जो एजेंट है उसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। अब वो वाइवैक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इंडिया में सबसे कॉमन है, 14 days इंक्यूबेशन पीरियड है। फैल्सीपेरम 12 days इंक्यूबेशन पीरियड है। फैल्सीपेरम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। वाइवैक्स मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, सो वो है 28 days, ओवेल 17 days। गॉट इट, ओके। ये है हमारा कॉजेटिव एजेंट। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन जो पोटेंशियल MCQ बन के आता है कि मान लो एनोफिलीज की स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, पूछते हैं, जैसे अर्बन एरिया स्टिफेंसी अस, ठीक है, अर्बन एरिया एनोफिलीज स्टिफेंसी, रूरल एरिया में कौन सा रहता है, एनोफिलीज क्यूलिसिफेसिस, ठीक है। फ्लूवियाटिलिस रहता है हिली एरियाज में, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फ्रिंजेस। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिनिमस है, एपेरोटिकस अंडमान एंड निकोबार है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, अर्बन एरिया में स्टिफेंसी है, ठीक है, एनोफिलीज स्टिफेंसी पाई जाती है। चलो आगे आ जाओ, एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये मस्ट रिवाइज है। पहले इस पे बहुत सारे सवाल आते थे बट हम लोग एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक कैलकुलेशन होता है API। API क्या होता है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, ओके। तो API क्या होता है ना, टोटल पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, ओके। जितना भी पॉपुलेशन सर्विलेंस के अंदर है, टोटल पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, ओके, टोटल पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, इसमें से कितने पॉजिटिव है मलेरियल पैरासाइट, मतलब कंफर्म्ड केसेस ऑफ मलेरिया ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, इसमें से कितने कंफर्म्ड केसेस है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इंसिडेंट्स बोल रहे हैं। सो API इज अ मेजर ऑफ बर्डन ऑफ मलेरिया, ठीक है। API किसका मेजर है, बर्डन ऑफ मलेरिया। अभी आपने देखा था कि स्टेट्स वगैरह को हम लोग API के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, ठीक है। दूसरा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत क्वेश्चन आता है, ABER। ABER क्या होता है, ABER है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, ठीक है, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट। अब ABER क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, ठीक है, इसमें हमने कितने ब्लड स्लाइड्स एग्जामिन किए, ठीक है, इसमें से कितने टोटल ब्लड स्लाइड्स एग्जामिन, कितने ब्लड स्लाइड्स को एग्जामिन किया, ओके। ये है ABER, ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। और इसको प्रोग्राम कितना चाह रहा है मेंटेन करना, मोर देन 10%। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम कैसा चल रहा है, ठीक है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। बर्डन के लिए API है, ABER है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम।
तीसरा आ जाओ एसपीआर। एसपीआर क्या होता है? एसपीआर होता है स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। ओके, क्या होता है? स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। अब स्लाइड पॉजिटिविटी रेट क्या है? कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्लाइड पॉजिटिविटी रेट क्या होता है। सो ये होता है कि आउट ऑफ द टोटल स्लाइड्स जो हमने एग्जामिन किया, ओके, इसमें कितने पॉजिटिव हैं फॉर मलेरियल पैरासाइट, इसमें कितने पॉजिटिव हैं फॉर एमपी। एमपी मतलब हो गया मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट के लिए। और इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो एसपीआर कब यूज होता है? याद करो, आउटब्रेक के टाइम, ठीक है। एक और याद रखेंगे सब, आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? इन्फेंट पैरासाइट रेट। ओके, अब इन्फेंट पैरासाइट रेट क्या है? ये है दैट आउट ऑफ द टोटल इन्फेंट्स, ओके, कितने पॉजिटिव हैं फॉर मलेरियल पैरासाइट, कितने पॉजिटिव हैं फॉर मलेरियल पैरासाइट। बट इसमें मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे, इट्स एक्चुअली अ रेट, ठीक है, मल्टीप्लायर इज 1000। और आईपीआर किसका इंडिकेटर है? इन्फेंट पैरासाइट रेट। ये इंडिकेटर है रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया का। किसका इंडिकेटर है? रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है, ये है इंडिकेटर रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसके अलावा एक और जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्प्लीन रेट, ठीक है। स्प्लीन रेट, स्प्लीन रेट क्या होता है? कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कितना एज, 2 से 10 साल, ठीक है, 2 to 10 years ऑफ एज, जो क्या शो कर रहे हैं? 2 to 10 years ऑफ एज जो शो कर रहे हैं शोइंग एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है, शोइंग व्हाट? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। और ये जो स्प्लीन रेट है ये किसका इंडिकेटर है? ये इंडिकेट करता है एंडेमिसिटी ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया एंडेमिक है कि नहीं, ये बताता है स्प्लीन रेट, ठीक है। एपीआई था बर्डन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम ABER है, इंडेक्स ऑफ रीसेंट ट्रांसमिशन IPR है, आउटब्रेक SPR है और स्प्लीन रेट है एंडेमिसिटी ऑफ मलेरिया, ठीक है। चलो, तो ये था मलेरिया। अब कुछ बातें करेंगे फाइलेरियासिस की। तो फाइलेरियासिस में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हमें सबसे जरूरी है पढ़ना, ठीक है। इसमें एजेंट कौन है? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस कराता है, क्योंकि एक जो है ब्रूजिया मलेई भी है, ये ब्रूजियन फाइलेरियासिस कराता है। इसका वेक्टर मैंसोनिया है, ठीक है। बट बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस का वेक्टर कौन है? क्यूलेक्स है। ब्रूजिया टिमोरी भी है। इंडिया में बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस होता है और फाइलेरियल वर्म नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी दिखाता है, मतलब वर्म रात में खून में दिखता है 8 PM से 12 मिडनाइट तक। एंडेमिक है यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड गुजरात। ओके, होस्ट फैक्टर्स अब याद है। मैन इन केस ऑफ फाइलेरियासिस, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के लिए मैन क्या है? प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट मतलब डेफिनेटिव होस्ट, मतलब क्या है कि मैन में वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का सेक्सुअल साइकिल होता है। बट मस्कीटो, मस्कीटो ये कौन सा मस्कीटो है? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या है? क्यूलेक्स है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें क्या चल रहा है? इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, इसमें यह है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब क्या होता है? इसमें कौन सा साइकिल चल रहा है? इसमें चल रहा है एसेक्सुअल साइकिल, ठीक है, अगर याद है आपको, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, और क्यूलेक्स में कौन सा स्पीशीज है ये पूछ लेते हैं। सो क्यूलेक्स, इट हैज द लेटर F इन इट। कैसे? क्विंकी फैसियाटिकस, क्विंकी फैस्टियाटिकस या क्यूलेक्स FATI फैटिगेंस, ठीक है, क्यूलेक्स फैटिगेंस। ओके, चलो, ट्रीटमेंट में 3 ड्रग देते हैं, DEC, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा जरूरी है फाइलेरियासिस एलिमिनेशन। फाइलेरियासिस एलिमिनेशन के लिए एक चीज होती है MDA। अब फाइलेरियासिस एलिमिनेशन हमने इंडिया ने सोचा था 2010, 15, 20 ऐसे करके हो रहा था, ठीक है। अब फाइलेरियासिस एलिमिनेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी है गाइस, उसका नाम क्या है? मैपिंग MDA ट्रांसमिशन असेसमेंट। मैपिंग MDA ट्रांसमिशन असेसमेंट। मैपिंग मतलब क्या होता है? मतलब आप कहाँ पे MDA करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले जगह देखने होंगे, तो वहां पे करोगे जहां फाइलेरिया एंडेमिक है। कैसे पता करोगे? यू विल मेजर एंटीजेनीमिया। कैसे? बाय इम्यूनोक्रोमैटोग्राफी टेस्ट। अगर प्रेवलेंस यहाँ मोर देन 1% पाया जाता है तो वो एरिया एंडेमिक है फाइलेरियासिस के लिए। क्या स्टार्ट करेंगे? MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। MDA क्या हो गया? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? MDA हो गया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपडेट क्या है MDA में? कितने सारे ड्रग्स देते हैं? 3 ड्रग्स देते हैं। कौन कौन से वो 3 ड्रग्स हैं? DEC, एल्बेंडाजोल,
ठीक है, यहाँ पे कितने ड्रग्स दे रहे हैं, 3 ड्रग्स दे रहे हैं, डीसी, एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन, ठीक है, एंड आइवरमेक्टिन। पहले सिर्फ 2 देते थे, डीसी, एल्बेंडाजोल। अब कितने टाइम तक एमडीए कराते रहोगे, साल में एक बार, फॉर कितना साल, 5 to 6 years। कवरेज कितना होना चाहिए, 85% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन, ठीक है। हाउएवर इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी, इनमें मत देना, एंड चिल्ड्रन बिलो 2 years, ठीक है, चिल्ड्रन बिलो 2 years इनमें नहीं करना है, ठीक है। अब एमडीए के बाद क्या करोगे, क्या मतलब 5-6 साल के बाद क्या फिर कैसे रुकना है, तो क्या करना होता है, टास्क करना होता है। टास्क मतलब होता है ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे। ये किस एज ग्रुप में करते हैं, 6 to 7 years ऑफ एज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अगर इन्फेक्शन थ्रेशोल्ड लेवल से कम है तब आप क्या करोगे, आप स्टॉप कर दोगे एमडीए। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करना था 2020 तक, अभी हुआ नहीं है, सो द सूनर द बेटर, ओके, विथ 3 ड्रग्स नाउ, रिमेंबर दैट, ओके। ऑल राइट, एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या है, ये है माइक्रोफाइलेरी कैरियर रेट। कितना, माइक्रोफाइलेरी कैरियर रेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन 1%, एंड चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम शुरू होने के बाद जो बच्चे हुए हैं, चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द प्रोग्राम should be free from what, should be free from एंटीजिनीमिया। एंटीजिनीमिया, एंटीजिनीमिया मतलब उनके ब्लड में कोई फाइलेरियल वर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो टारगेट सेट था, इसका जो टारगेट सेट था वो था 2020, बट ये हुआ नहीं है, सो इट्स लाइक स्टिल कंटिन्यूइंग, द सूनर द बेटर, ओके। सो यू शुड नो एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ फाइलेरियासिस। चलो, फाइलेरियासिस से कुछ जुड़े हुए हाई यील्ड पॉइंट्स गाइस 1-2 और देखेंगे। जैसे अगर आपको फाइलेरियासिस का एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट करना है तो मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ फाइलेरियासिस क्या है, आप थिक फिल्म बनाओगे एंड यू विल यूज थिक फिल्म ऑफ कैपिलरी ब्लड। ब्लड कब से कब के बीच कलेक्ट होगा, 8:30 PM to 12 midnight, ठीक है। बट अगर आपको कोई बोल दे कि ठीक है मुझे एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट के लिए नहीं चाहिए, मुझे डिटेक्ट करना है मोस्ट सेंसिटिव मेथड, मुझे डिटेक्ट करना है लो डेंसिटी माइक्रोफाइलेरीमिया, तो क्या यूज करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर कॉन्सेंट्रेशन मेथड, ठीक है। क्या किसी भी टाइम लाइक माइक्रोफाइलेरी वर्म हमें रात को मिलता है, ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल है कि उसको दिन में ब्लड में लाया जा सके, बिल्कुल है। क्या नाम है उसका, MF कैन बी इंड्यूस्ड टू अपीयर इन ब्लड ड्यूरिंग डे टाइम एंड ब्लड इज एग्जामिन्ड 1 hour आफ्टर यूजिंग DEC। इसको बोलते हैं, मतलब DEC खिला के आप 1 घंटे बाद ब्लड को देखो, उसमें आपको वर्म्स दिखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, DEC प्रोवोकेशन टेस्ट, ओके, इसको बोलते हैं DEC प्रोवोकेशन टेस्ट, ठीक है। ये था फाइलेरियासिस, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ये क्या है गाइस, ये है सैंड फ्लाई, ठीक है, ये है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई क्या ट्रांसमिट करता है, काला आजार, ओके, काला आजार, या काला आजार का दूसरा नाम क्या है, विसरल लीशमेनियासिस। देखो ये सारे वेक्टर-बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम में आते हैं, तो अभी हम लोग इनके इंडिविजुअल कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। सैंड फ्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, बाय मीन्स ऑफ दीज हेयरी विंग्स, ठीक है। आगे आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है विसरल लीशमेनियासिस, जिसका एजेंट है लीशमेनिया डोनोवानी और वेक्टर है सैंड फ्लाई, बट कौन सा, फ्लेबोटमस, ओके, फ्लेबोटमस आर्जेंटाइप्स, ओके, फ्लेबोटमस आर्जेंटाइप्स। एक क्यूटेनियस लीशमेनियासिस भी होता है, ओरिएंटल सोर, जिसका एजेंट होता है लीशमेनिया ट्रॉपिका, बट इसका वेक्टर होता है फ्लेबोटमस पापाटासी, ठीक है। एक म्यूकोक्यूटेनियस होता है, उसका एजेंट है ब्राजीलियंसिस फ्लेबोटमस सार्जेंटी, ठीक है। सबसे जरूरी जो अभी हमें पढ़ना है, फ्लेबोटमस आर्जेंटाइप्स, लीशमेनिया डोनोवानी, विसरल लीशमेनियासिस या काला आजार, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में सारे ग्रुप्स अफेक्ट होते हैं, 5 to 9 years मोस्ट कॉमन इन मेल्स होते हैं, बट एक्चुअली इसमें बस एक बात याद रखनी है लास्ट मिनट रिविजन के लिए कि लीशमेनिया बॉडी या एमास्टिगेट फॉर्म, ठीक है, ऑफ लीशमेनिया किस में दिखता है, मैन में या वेक्टर में, वर्टिब्रेट, मैन में दिखता है, ठीक है। इंसेक्ट यानी कि हम इसमें कौन सा होस्ट का बात कर रहे हैं, अगर काला आजार सैंड फ्लाई, इसमें फ्लैजिलेटेड प्रोमास्टिगेट फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन इसके काफी हो सकते हैं, डॉग्स, जैकल्स, फॉक्सेस, बट इंडियन काला आजार इज अ नॉन जूनोटिक इन्फेक्शन, इसमें सिर्फ मैन में पाया जाता है, स्टार पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे काला आजार जूनोटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, बट इंडियन काला आजार नॉन जूनोटिक है, ये सिर्फ मैन में पाया जाता है, ठीक है। वेक्टर इसका कौन है, वेक्टर इसका है, जैसे अभी हमने पढ़ा सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई में कौन सा है, फ्लेबोटमस आर्जेंटाइप्स, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। काला आजार एलिमिनेशन। अब काला आजार भी बिहार, ठीक है, झारखंड, यूपी, इन सारी जगहों में एंडेमिक है, ठीक है। अब एलिमिनेशन टारगेट इसमें सेट किया गया था लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ लेप्रेसी। अब बहुत अच्छी बात है कि ये इंडिया ने पहली बार अचीव कर लिया है, बट हम काला आजार एलिमिनेटेड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 साल उसको ये मेंटेन करना होगा, तभी एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। काला आजार एलिमिनेशन भी टारगेट ईयर 2020 था, ठीक है, टारगेट ईयर वाज 2020, बट अभी हुआ नहीं है। ओके, काला आजार सस्पेक्ट क्या होता है? किसी को भी फीवर है, अनीमिया है, ठीक है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली है। अब ये ऐसा लगता है कि मलेरिया भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉन रिस्पॉन्डिंग टू एंटी मलेरियल्स, नॉन रिस्पॉन्डिंग टू एंटी मलेरियल्स। काला आजार सस्पेक्ट क्या होता है? जैसे कोई भी केस जिसमें फीवर है, एनीमिया है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली है, बट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी मलेरियल्स, ठीक है। डायग्नोसिस PYQ है, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? एक आपको किट दिखेगा, RK39 डायग्नोस्टिक किट, ओके, RK39 किट, ये बज़वर्ड होगा एग्जाम में। ट्रीटमेंट अभी देखोगे आगे भी लिखा है लैम्ब, ठीक है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? लैम्ब, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B, ये इन्फ्यूजन टेक्निक है, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में भी। एक्टिव केस फाइंडिंग होता है, ठीक है, एवरी फोर्टनाइटली, ठीक है, एवरी फोर्टनाइटली। एंडेमिक एरियाज में क्वार्टरली भी किया जाता है, ठीक है, एंडेमिक एरियाज में क्वार्टरली भी करते हैं, वंस एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। चलो कंट्रोल, अब इसके लिए इंडोर रेसिडुअल स्प्रे है, पायरीथ्रॉइड्स प्रेफर्ड है, ठीक है, पायरीथ्रॉइड्स आर मोर प्रेफर्ड देन DDT, ओके, पायरीथ्रॉइड्स आर मोर प्रेफर्ड देन DDT। ये पूरा गो टू स्लाइड है आपका, ठीक है, इसमें से RK39 याद रखना, और हाँ, ट्रीटमेंट में याद रखना इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। डोज भी देख लो, 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट। बट अगर कभी आपसे पूछ ले कि ओरल कोई ड्रग दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, मिल्टेफोसाइन ओरली भी दिया जाता है, ठीक है। पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनियासिस में भी मिल्टेफोसाइन देते हैं, ठीक है। तो ये था काला आजार। अब आ जाओ जापानीज एनकेफेलाइटिस। जापानीज एनकेफेलाइटिस का एजेंट क्या है? मस्कीटो बॉर्न ज़ूनोटिक डिजीज कॉज्ड बाय ग्रुप B आर्बोवायरस व्हिच इज द फ्लैवीवायरस। वेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी वेक्टर है क्यूलेक्स। इसमें स्पीशीज क्या है? क्यूलेक्स, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं, ट्राइटीनियोरिंकस, क्यूलेक्स ट्राइटीनियोरिंकस, ओके, या क्यूलेक्स विष्णुई, ठीक है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, F लेटर, क्यूलेक्स क्विंकी फैसियाटिकस या क्यूलेक्स फैटिगेंस। यहाँ पे क्या है? क्यूलेक्स ट्राइटीनियोरिंकस या विष्णुई। क्यूलेक्स हमें पता है गंदे पानी में ब्रीड करता है, ठीक है। जापानीज एनकेफेलाइटिस के लिए गो टू लास्ट मिनट रिविजन पॉइंट इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे ना, तो ये चलता है बर्ड मस्कीटो बर्ड के बीच, ठीक है, बर्ड वेक्टर बीच में कौन सा है? मस्कीटो, तो बर्ड मस्कीटो बर्ड के बीच, ठीक है। और एक चलता है अगर आप देखोगे पिग मस्कीटो पिग, ठीक है, पिग मस्कीटो पिग, कहीं पे भी बीच में ह्यूमन नहीं आ रहा, ठीक है, पिग मस्कीटो पिग, ऑलराइट, कहीं पे भी बीच में ह्यूमन नहीं आ रहा, क्योंकि ह्यूमन तो डेड एंड होस्ट है, ठीक है, ह्यूमन यहाँ पे डेड एंड होस्ट है। तो बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स आर द नेचुरल रेजर्वॉयर्स, ठीक है, बर्ड्स क्या है? नेचुरल रेजर्वॉयर्स है। इसमें बेसिकली पॉन्ड हेरॉन्स एंड ऑल दिस, इसको बोलते हैं आर्डाइड बर्ड्स, ओके, आर्डाइड बर्ड्स हैं, ठीक है। पिग्स क्या है? एम्पलीफायर होस्ट है। क्या है? एम्पलीफायर होस्ट, मतलब ये खुद साइंस एंड सिम्टम्स नहीं शो करेंगे, बट दे विल मेंटेन वायरीमिया। वेक्टर इसमें कौन सा है? वेक्टर इसमें क्यूलेक्स है, ठीक है, क्यूलेक्स है, ऑलराइट। कैटल क्या है? मस्कीटो अट्रैक्टेंट्स हैं, ठीक है, मस्कीटो अट्रैक्टेंट्स हैं, ऑलराइट। उसके बाद मैन क्या है? एक्सीडेंटल होस्ट है, एक्सीडेंटल या डेड एंड होस्ट। इसका मतलब क्या होता है? नो मैन टू मैन ट्रांसमिशन। हॉर्सेस क्या है? ओनली एनिमल्स विच मैनिफेस्ट सिम्टम्स, ठीक है, सिर्फ एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स हैं विच क्या करता है? विच शो सिम्टम्स, ओनली एनिमल्स विच शो सिम्टम्स, ओके। ये है जेई के लिए बहुत जरूरी। इसका एक केस फैटेलिटी रेट पूछा जाता है, अराउंड 30% है। ऑल्सो वैक्सीन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जेई का जो लाइव वैक्सीन था उसका नाम क्या था? SA 14-14-2, ठीक है। और एक किल्ड वैक्सीन भी है, किल्ड वैक्सीन का नाम क्या है? जेनवैक। जेनवैक हमारे किस प्रोग्राम में यूज होता है गाइस? जेनवैक यूज होता है NIS में, ठीक है। जेनवैक
फॉलो करता है ओपन वाइल पॉलिसी, फॉलोज ओपन वाइल पॉलिसी, लास्ट मिनट रिविजन है। और लाइव जे डज नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी, मतलब उसको आपको सिर्फ 2 घंटे तक यूज करना है, डज नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी। ओके, जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली लाइफ साइकिल है और वैक्सीन है। ओके, डेंगी एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स इसके क्या है, फ्लैवी वायरस 4 सीरोटाइप्स है, 1 2 3 4, बट एक सीरोटाइप अगर आपको हो गया तो दूसरे सीरोटाइप से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, नो क्रॉस इम्यूनिटी। रिकवरी फ्रॉम वन इन्फेक्शन बाय वन सीरोटाइप प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सीरोटाइप, नॉट फ्रॉम द अदर सीरोटाइप्स। ठीक है, डेंगी अगेन वेक्टर इज एडीज, इसमें 2 हो सकता है, इजिप्टाई एंड एल्बोपिक्टस, ऑल्दो इजिप्टाई इज मोर कॉमन, मोर अग्रेसिव इज एल्बोपिक्टस। ओके, ऑलराइट, देन फीवर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है और डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है डेंगी में। अगर किसी को अनकैटेगराइज्ड फीवर हो सकता है, नो टिपिकल फीचर, बट ब्रेक बॉर्न फीवर मतलब क्लासिकल डेंगू फीवर है। क्लासिकल डेंगू फीवर में रेट्रोऑर्बिटल पेन, मायल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, इवन बाइमोडल प्रेजेंटेशन होता है फीवर का। रिकवरी 7 to 10 डेज में हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ डेंगू हैमरेजिक फीवर हो जाएगा, मतलब फीवर प्लस हैमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। मैक्युलोपैपुलर रुबेलिफॉर्म टाइप रैश होगा। और कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑफ कोर्स एंड हेमाटोक्रिट 20% बढ़ जाएगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, टोर्निक्यूट टेस्ट होता है, जिसमें मोर देन 10 पेटिचे पर स्क्वायर इंच एरिया आपको दिखेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज PYQ। अगर पहले 1 to 5 डेज ऑफ फीवर, कौन सा टेस्ट किया जाता है, NS एंटीजन टेस्ट। ओके, मोर देन 5 डेज ऑफ फीवर में तो IgM ELISA। ठीक है, ऑलराइट, ये डेंगू वगैरह में सबसे इंपॉर्टेंट है ना एडीज का कंट्रोल। ओके, सो एक लार्वल सर्वेलेंस किया जाता है। सैम्पलिंग यूनिट, हाउस और इट्स प्रेमिसेस आर सर्च्ड फॉर वाटर होल्डिंग कंटेनर्स। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या है, हाउसेस, उनको सर्च करेंगे कितने वाटर होल्डिंग कंटेनर्स के लिए। हाउस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस इंडेक्स का दूसरा नाम है एडीज इजिप्टाई इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडीज इजिप्टाई इंडेक्स, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आउट ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस चेक्ड, कितने हाउसेस में हमें एडीज लार्वा मिला। ठीक है, ये लेस देन 1% होना चाहिए। कंटेनर इंडेक्स होता है, जितने कंटेनर्स हमने चेक किए उनमें से कितने कंटेनर्स पॉजिटिव थे। और एक ब्रटू इंडेक्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ हाउसेस जो हमने चेक किए उनमें से कितने कंटेनर्स पॉजिटिव थे। ठीक है, बट सबसे जरूरी है एडीज इजिप्टाई इंडेक्स, हाउस इंडेक्स, परसेंटेज ऑफ हाउसेस शोइंग द ब्रीडिंग ऑफ एडीज इजिप्टाई लार्वा। ये 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई मीन इट शुड नॉट बी मोर देन 1%, एक्चुअली शुड बी लेस देन 1%। ओके, और एडीज कितना उड़ सकता है, 100 मीटर्स, इसीलिए एयरपोर्ट्स एंड सीपोर्ट्स को हमें फ्री रखना है फॉर ब्रीडिंग ऑफ एडीज इजिप्टाई अप टू 400 मीटर्स। ये भी PYQ है। ठीक है, चलो अब आज जो डेंगू का कोई वैक्सीन है, ऑफ कोर्स है CYD TDV, हम लोग पढ़ते हैं ना, ये किसको दिया जाता है, 9 to 45 ईयर्स एंडेमिक एरियाज में, और इसमें सारे सीरोटाइप्स हैं, D1 D2 D3 एंड D4। येलो फीवर, येलो फीवर में क्या ये वेक्टर बॉर्न का पार्ट है, नहीं, इन मतलब प्रोग्राम का नहीं, क्योंकि येलो फीवर इंडिया में होता नहीं। येलो फीवर एग्जॉटिक है फॉर इंडिया। ओके, इट डजंट अपीयर इन इंडिया, इसीलिए मैंने पढ़ाया था, याद है, अगर एक भी केस येलो फीवर का इंडिया में आ जाए वो एपिडेमिक हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है, लाइव वैक्सीन है, 17D। इम्यूनिटी लास्ट फ्रॉम 7 days ऑफ वैक्सीनेशन। वैलिडिटी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 days एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, लाइफ लॉन्ग। पहले वो सिर्फ कुछ सालों तक थी, बट अब लाइफ लॉन्ग। क्वारंटाइन, जो भी ट्रैवलर्स विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उनको क्वारंटाइन कर दो 6 days के लिए। ओके, येलो फीवर अगेन, क्योंकि इसका वेक्टर एडीज है तो हमें उसको मॉनिटर करना है, उसका कंट्रोल, उसके लिए एडीज इजिप्टाई इंडेक्स, हाउस इंडेक्स है, नंबर ऑफ हाउसेस जो शो कर रहा है ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वा, वो जैसे हमने पढ़ा शुड बी लेस देन 1%, अराउंड 400 मीटर्स ऑफ पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ब्रटू इंडेक्स भी देखते हैं, बट एडीज इजिप्टाई इंडेक्स लास्ट मिनट रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था वेक्टर बॉर्न डिजीज अलॉन्ग विद द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सारी जरूरी बातें हैं, हर डिजीजेस के लिए कुछ आपको गो टू पॉइंट्स मैंने बता दिए फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन, जरूर पढ़ना। थैंक यू।